ठीक है, आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं? ट्रिपल सी। ट्रिपल सी किससे संबंधित कोर्स है? कंप्यूटर से संबंधित कोर्स है। इस कोर्स का पूरा नाम आप लोग जानते हैं? ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका हम लोग पूरा नाम जानते हैं। इस कोर्स का पूरा नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोर्स का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम। ठीक है, कंप्यूटर इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। और कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा। मतलब इसको अगर हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तो इसका मतलब होगा कंप्यूटर पर या कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित पाठ्यक्रम। कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित पाठ्यक्रम। कहां? हाँ, कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित पाठ्यक्रम। ठीक है, यह इस कोर्स का ट्रिपल सी जो एक संक्षिप्त विवरण है, संक्षिप्त नाम है, और इसका ये पूरा नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसके हम लोग हिंदी में अगर अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद होगा कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम जो होता है एक संस्था है, 2-1 और ज्यादातर लोग इसको जानते हैं नाइलिट के नाम से। 2-1 एक संस्था है और नाइलिट भी एक संस्था है। ये दोनों संस्थाएं जो होता है मिलकर के जो होता है इस कोर्स का संचालन करती हैं। नाइलिट जो है कि नाइलिट का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने जो था ई और एल का नहीं बताया। हाँ, एल में यहां पर इलेक्ट्रॉनिक, ई और एल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ठीक है, ई और एल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। एन से आपका नेशनल है, आई से आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आई से आपका इंस्टीट्यूट है, और ई और एल से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और आई से फिर आपका इंफॉर्मेशन है, और टेक्नोलॉजी आपका टी से बना हुआ है। हाँ, ये कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो आप यही बताएंगे कि नाइलिट का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपसे कोई भी पूछ सकता है आप कौन सा कोर्स करते हैं, तो आप बताएंगे ट्रिपल सी। बताएगा कि जो होता है ये ट्रिपल सी कौन सी संस्था करवाती है, तो आप बताएंगे ट्रिपल सी जो होती है 2-1 नाइलिट संस्था करवाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इस कोर्स का पाठ्यक्रम जानेंगे कि इस कोर्स में हम लोग कौन कौन सी
जो होते हैं सब्जेक्ट्स या कह सकते हैं जो होता है टॉपिक को सीखेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिलेबस। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, या आप जिसको कहते हैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में जानेंगे हम। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या होता है, किसने बनाया, कब बनाया, ये सब जानेंगे। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया, आप लोगों को पता है कंप्यूटर को जो होता है वर्गीकृत किया गया है, और कंप्यूटर को वर्गीकरण जो होता है कई तरीके से किया गया है, उसके कार्य प्रणाली के आधार पर, उपयोग के आधार पर, आकार के आधार पर। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे हम। और फिर डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, डिवाइस मतलब होता है साधन, यानी कंप्यूटर पर जो हम लोग कार्य करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। तो हम डिवाइस ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हम जो होता है जानेंगे एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग सीखेंगे कमांड लाइन पे काम करना, यानी कि पहले के लोग कैसे काम करते थे, जिसमें हम लोग कमांड का उपयोग करते हैं। और फिर सीखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस पर आधारित, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ग्राफिक्स बेस पर काम करता है, जिसमें हम लोग पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो जैसी फाइलों को बना सकते हैं। ठीक, इसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का अनुप्रयोग कह सकते हैं, यानी कंप्यूटर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। कंप्यूटर के प्रकार, यानी कंप्यूटर को कितने प्रकार, कितने भागों में बांटा गया है, और या किन किन आधार पर बांटा गया है, किन किन चीजों के आधार पर इसको बांटा गया है। कंप्यूटर के उपकरण, यानी कंप्यूटर में हम लोग जिन उपकरणों के द्वारा काम करते हैं उनका परिचय और उनका फंक्शन जानेंगे कि ये किस प्रकार का उपकरण है और इससे हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर के संचालन की प्रक्रिया, जिसमें हम लोग डॉस को सीखेंगे जो कमांड लाइन पे काम करता है, और
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे जिसमें हम लोग ग्राफिक्स बेस पे काम करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? फिर हम जानेंगे जो होता है, मिटा देते हैं इसको बस। लिब्रे ऑफिस नालिट संस्था ने जो होता है ट्रिपल सी के अंतर्गत जो होता है 2018 में जो होता है 2018 तक उसने जो होता है पुराने सिलेबस पे ही काम किया है, लेकिन 2018 के बाद से जो होता है जून महीने से जो होता है उसने एक नए सिलेबस की घोषणा की और उसने जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हटा करके अपने सिलेबस में ऐड किया लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में हम लोग जिस तरह से हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज होते हैं में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम लोग एमएस वर्ड के बारे में जानते हैं, एमएस एक्सेल के बारे में जानते हैं, एमएस पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं, ठीक उसी तरह से जो होता है लिब्रे ऑफिस भी है। और लिब्रे ऑफिस में जो होता है हम लोग वर्ड को राइटर के रूप में जानते हैं। राइटर एक इसमें प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखते हैं, फाइल्स लिखते हैं, लेटर्स को लिखते हैं, उसको हम लोग राइटर के नाम से जानते हैं। और एक होता है कैल्क, जैसा आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल का नाम सुने होंगे जिसमें हम लोग फॉर्मूला वगैरह का यूज करके तमाम प्रकार की गणनाएं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो होता है लिब्रे ऑफिस में होता है कैल्क, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन यानी गणना से संबंधित काम सीखते हैं, जिसमें तमाम प्रकार के इसमें भी फार्मूले दिए गए हैं, वर्कशीट बना होता है, वर्कबुक भी बने होते हैं एक्सेल की तरह ही। और फिर हम जानते हैं इसमें इम्प्रेस के बारे में। ये इम्प्रेस क्या होता है? इम्प्रेस मतलब होता है किसी को प्रभावित करने का, जो कोई फाइल बनाई जाती है, तो ये इम्प्रेस के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं प्रेजेंटेशन बनाना। जिस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही जो होता है हमारे एक्सेल में, हमारे इम्प्रेस में जो होता है प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, वहां पर हम लोग उसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहते हैं और यहां पर हम इसको इम्प्रेस कहते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे जो होता है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट में हम लोग जानेंगे जो होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि कंप्यूटर जो होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते हैं और जो होता है या काम कैसे करते हैं, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें जो होता है WW एंड वेब ब्राउजर्स। WW एंड वेब ब्राउजर्स, यानी WW के बारे में जानेंगे, मतलब इंटरनेट सर्फिंग के बारे में जानेंगे, इंटरनेट पे किसी चीज को खोजना जानेंगे। वेब ब्राउजर का क्या होता है, वेब ब्राउजर का उपयोग कैसे करते हैं, वेब ब्राउजर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वेब ब्राउजर
हम लोग यूज कर सकते हैं अभी, इसके बारे में जानेंगे हम। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो होता है ईमेल कम्युनिकेशन के बारे में। ईमेल कम्युनिकेशन या हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब हम ईमेल कैसे बनाते हैं, ईमेल भेजते कैसे, ईमेल प्राप्त कैसे करते हैं, और ईमेल कहां कहां पे जरूरी होता है, ईमेल क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में जानेंगे हम। और फिर हम सीखेंगे इंटरनेट सिक्योरिटीज के बारे में। इंटरनेट सिक्योरिटीज के बारे में मतलब कि इंटरनेट पर सुरक्षा के उपाय। हम अपना डाटा अगर किसी को शेयर करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा डाटा नुकसान ना हो। हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें किस तरह के जो होता है पेजेस का उपयोग नहीं करना चाहिए, कौन से जो होता है वेबसाइट्स पर हमको जो होता है किस तरह के कंटेंट मिलते हैं उसको किस तरह से हम खोजेंगे, और कौन से वेबसाइट्स जो होते हैं सुरक्षित है, कौन से असुरक्षित है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। और फिर हम सीखेंगे जो होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल का मतलब होता है कंप्यूटर पर आधारित, फाइनेंस का मतलब होता है पैसों का लेन देन, ठीक है, व्यापारिक लेन देन में जहां पर भी पैसों का लेन देन होता है उसको हम लोग फाइनेंस बोलते हैं। और सर्विसेज मतलब सेवाएं, मतलब कि कंप्यूटर आधारित जो होता है पैसों का लेन देन, कंप्यूटर पर आधारित व्यापारिक लेन देन, जैसे कि नेट बैंकिंग के बारे में, एटीएम कार्ड के बारे में, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, एटीएम कार्ड हो गया, चेकबुक, और ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, एटीएम पिन कैसे बनाते हैं, इसके साथ में जो होता है तमाम तरह के जो आजकल हम लोग यूपीआई एप्स यूज कर रहे हैं, यूपीआई एप्स के बारे में जानेंगे, यूपीआई होता क्या है, यूपीआई का क्या उपयोग है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। इतनी सारी चीजें जो होता है हम CCC के अंतर्गत सीखेंगे। अच्छा, इसमें से कितने लोगों के घर पे कंप्यूटर है? आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये भी नहीं पता है मतलब कि कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों एक ही चीजें होती हैं। नहीं, जैसे आप अभी नहीं, आपने कहा कि जो होता है हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप है, ठीक है। हाँ, देखिए ये ऐसे लोग बोलेंगे जो नहीं जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, जिन्होंने कंप्यूटर को, इसी को तो बोलते हैं डिजिटल साक्षर होना। यानी हम लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन हम लोग डिजिटली साक्षर नहीं है। साक्षरता इस समय जो होती है सबसे ज्यादा जरूरी होती है साक्षरता, लेकिन साक्षरता भी इस समय दो प्रकार की चल रही है। एक प्रकार से एक जो होता है हम लोग जो किताबी ज्ञान ले रहे हैं, और एक जो होता है हम लोग कंप्यूटर आधारित ज्ञान जो ले रहे हैं। तो हम लोग अभी डिजिटल साक्षर होना हम लोग बाकी रह गए हैं, ठीक है। और जब हम डिजिटल साक्षर हो जाएंगे तो हम ये कभी नहीं कहेंगे हमारे पास जो होता है लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप जो होता है कंप्यूटर का एक मॉडल है, ठीक है। क्या है? एक मॉडल है। लैपटॉप जो होता है मॉडल मतलब क्या होती है? बनावट। कंप्यूटर का ही एक बनावट जो होती है, एक जो होता है प्रकार जो होता है वो लैपटॉप ही है। यानी लैपटॉप एक कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर ही जो होता है लैपटॉप है। तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पास लैपटॉप है कंप्यूटर नहीं है। हम हमेशा कहेंगे हाँ हमारे पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर में हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है।
कभी पूछे कोई तो बोलिए हाँ मेरे पास कंप्यूटर है, ठीक है, तब वो पूछेगा कौन सा कंप्यूटर है तो आप बताएंगे हाँ लैपटॉप कंप्यूटर है। ये नहीं कभी कहिए कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप ही होता है एक कंप्यूटर है।